हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 32 साइज़ के फोटक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है जो मैंने 1 मीटर लिया है। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, जो ब्लाउज की लंबाई है 12.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 13.5। 13.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5 इंच, आर्मोल लेंगे हम 5 इंच, चेस्ट है हमारा 32 का चौथा भाग होता है 8, कमर हमारी 26 इसका चौथा भाग होता है 6.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ और इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम आर्मोल का शेप देंगे। अब देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ से 2.5 इंच। गले की लंबाई मैंने 10 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। और सीधी लकीर कर लेंगे यहाँ से और राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। आप चाहे तो 80 सेंटीमीटर भी कपड़ा ले सकते हैं। 80 सेंटीमीटर में भी ब्लाउज की कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए, हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से अस्तर को रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। अब देखिए, यहाँ से हम हुकाई की पट्टी के लिए आधा इंच के इस तरीके से मार्जिन ले लेंगे। अब इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है इस तरीके से और सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आर्मल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने लगी है 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, राउंड शेप दे देना है। अब देखिए, 2 इंच पे हमें यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पे हम बेल्ट का शेप देंगे। 1.25 इंच के ऊपर से हमें यहाँ से शेप दे देना है। बेल्ट में हमारे दोनों तरफ सिलाई मार्जिन हम चाहिए, इसलिए हम बेल्ट के अंदर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। अब देखिए, हम टक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। टक्स की लंबाई हम 2 इंच रखेंगे। अब यहाँ से इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसकी लंबाई हम रखेंगे 2.5 इंच। एक सर्कल बना लेंगे इसको साइड में और इसको आर्मोल में हम इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा, जिसे आप डायरेक्ट कपड़े पर रख कर कटिंग करें और स्टिच करें। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको ये फर्मा मिलेगा। तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है, कटिंग भी हो चुकी है। बेल्ट को हम बाद में कट करेंगे। अब देखिए, हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। तो देखिए, पहले से ये डबल फोल्ड है, फिर हम इसे दोबारा से फोल्ड कर लेते हैं। स्लीव्स की चौड़ाई हम 8 इंच रखेंगे। स्लीव्स की लंबाई मैंने 9 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी स्लीव्स रख सकते हैं। यहाँ से हम सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, इसे हम कट कर लेते हैं यहाँ से। अभी ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच सीधी लकीर करेंगे और यहाँ से स्लीव्स का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग है उसमें मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। इस निशानों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। बीच सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। स्लीव्स को ओपन कर लेना है। 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर से फोल्ड करना है और दूसरा शेप देना है। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी स्लीव्स कट चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। जो हमने बेल्ट बनाया था उसे हम कट कर लेंगे। अब सारे टक्स के निशानों को हम इस तरीके से डार्क करेंगे। ये देखिए, दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे वो निशान छप जाए। अब उन निशानों को हम डार्क कर लेते हैं। अब देखिए, टक्स लेंगे तो पहले हम नीचे का टक्स लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम अब दूसरा टक्स लेंगे, पर हम एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर हम दूसरे टक्स लेंगे। सारे टक्स हमें 0.25 मार्जिन जितना लेकर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।
तो ये देखिए सारे टक्स मैंने इस तरीके से ले लिए, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पफ आया है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे, तो इसे ऊपर की तरफ से इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं, पलटने के बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम मोकाई की पट्टी लगाएंगे, तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारे पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। इस वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारे पे सीधी सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं, कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। ये मैंने 1 इंच की सीधी पट्टी ली है, उसे गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें इस तरीके से चुन्नट लेते जाना है। बाकी जहाँ पर सीधा है वहाँ पर पट्टी को हमें सीधा रखकर एक पैर की सिलाई कर लेनी है। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से आप गले पे पट्टी भी लगा सकते हैं, इससे भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग हमारे गले पर आती है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसे हम डार्क कर लेते हैं। 2 इंच पे हम यहाँ पे डोरी का निशान लगा लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं, हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए गले में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। जहाँ पर गुलाई है खासकर हमें वहाँ पर कट लगाना है, जिसे पलटने के बाद हमारे गले पे झोलना है। अब इसे पलट लेते हैं। इस तरीके से पलटने के बाद हम गले की किनारी पर सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट का गला कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम टक्स लेंगे, बीच सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। टक्स की लंबाई हम 4 इंच रखेंगे, आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए हैं।
हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर पे भी हम सिलाई कर लेंगे। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। दोनों साइड हमें देखिए स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है। अब देखेंगे हम ब्लाउज का फाइनल लुक। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको उसे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।